और अगर एक लफ्ज भी तुमने सिला के खिलाफ कहा ना तो क्या करेंगे आप? बोले क्या करेंगे? वो है एक बदचलन और आवारा लड़की जिसने एक शादीशुदा मर्द को फंसाया हुआ है। सबीना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आप भी ये चाहती थी कि अम्मी के मानने के बाद हम आए। अम्मी मान गई और मैं बहुत खुश हूं। जैसा आपने चाहा था वैसा ही हुआ। जी, अब आप 1 मिनट भी जाया किए बगैर घर चली जाए। मैं भी जल्दी ऑफ ले रहा हूं और हम लोग मगरिब तक आपके पहुंच जाएंगे। अहमद, आपने आंटी को नहीं बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी अम्मी? ये बेचारी इतने बड़े घर में अकेली तो नहीं रहेगी ना शादी के बाद। जन्नत के साथ हमारे साथ रह लेगी। इस कंडीशन में मुझे नहीं करनी शादी। चलो यहाँ से। आंटी प्लीज आप बैठिए तो सही, और अब मैं यहीं रहूंगी। अगर जमान अब्बू को कोई एतराज ना हो तो। भला इन्हें क्या एतराज होगा? ये तो खुद चाहते हैं कि तुम दोनों बहनें यहाँ पे रहो। यही तो लेने आए थे तुम लोगों को। अरे भाई, ये तुम्हारा अपना भी घर है बेटा। और वो जन्नत क्या शाम को आएगी? जन्नत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आ गई। सिला, ये क्या कह रही हो तुम? अपना घर छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के तुम वहां रहोगी? बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। दुखी तो मैं थी जन्नत, तुम्हारे साथ रहकर। सारा दिन तुम्हारे बेटे को खिलाऊं, उसके बाद तुम्हारा इंतजार करूं, तुम्हारी खिदमत। छोड़कर चली गई कहाँ? समान अब्बू के पास। उसने भी मुझे धोखा दे दिया। हो सकता है उसने इसलिए किया हो कि वो अम्मी से कही हुई बात मनवाना चाह रही हो। नहीं अहमद सर, मेरी बहन मुझे अच्छी तरह से जानती है। उसे मालूम है कि मैं जो भी बात कर दूं उस पर कायम रहती हूँ। वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो जन्नत, जिद करना अच्छी बात नहीं होती। बात जिद की नहीं है, उसूलों की। मुनासिब और गैर मुनासिब के फर्क की। मैं उनकी ये शर्त नहीं मान सकती। देखो, ये शर्त नहीं है, एक माँ के अरमान है, उसकी खुशियां हैं। शादी होगी तो साथ के साथ, वरना नहीं होगी। सिला, ऐसे मत करो। जन्नत तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। आप लोगों को उसकी तकलीफ, उसकी परेशानी नजर आती, लेकिन मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं। कैसे ख्याल नहीं तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किसी को परवाह नहीं है? सबको तुम्हारी परवाह है। और जन्नत को देखो, तुम्हारी वजह से वो अपना नया रिश्ता नहीं बना पा रही। वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। तुम कैसे कह सकती हो कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? मेरी बात सुनिए, उसको कि मुझ पर ही अजीम एहसान ना ही करे तो बेहतर है। और आज तो आप आ गई उसकी वकालत करने के लिए, लेकिन अगर आइंदा मुझे लेक्चर देने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है सिला, जन्नत तुम्हारी सगी बहन है। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं है तो मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मेरा तो तुमसे खून का रिश्ता भी नहीं है। आइंदा नहीं आओ। इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया अहमद। कोई गलत बात तो नहीं की उसने, और जाहिरी नमूदो नुमाइश और बेजा इसराफ का फायदा। सारे हीले बहाने उसके अच्छी तरह समझती हूँ मैं उसे। क्या समझती हैं आप अम्मी? और क्यों बनाएगी जन्नत कोई भी बहाना? पहली शादी में तो उसने अपने सारे अरमान पूरे कर लिए थे ना। अगर वो बेवा हो गई है तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना। माँ हूँ तुम्हारी मैं, दिल में 100 अरमान है तुम्हारी शादी को लेकर। तुम जिस तरह उसकी वकालत मेरे सामने करते हो ना अहमद,
तो उस तरह मेरी भी वकालत किया करो उसके सामने। उसे समझाओ, कहो कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, वो अपनी खुशियां कुर्बान नहीं कर सकती। प्लीज। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। अगर उसे मंजूर है तो मुझे बता देना, मैं तारीख लेने चली जाऊंगी। तुम्हारी सिला से बात हुई? असल वजह पता चली उसके आने की? नहीं। और वो वकील वाली बात पूछी उससे तुमने? असल में सिला ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। ये सब जन्नत चाहती है और उसी की मर्जी है। और वो वसीयत वाली कॉपी वो किसके पास है? जन्नत के पास है। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मतलब बुरा हुआ? मैं समझती थी कि आपने अपना दिल बड़ा कर लिया है, लेकिन आप तो अभी भी जायदाद के पीछे भाग रहे हैं। मुझे एहसास हो गया है, दिल भी बड़ा कर लिया है मैंने, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि जायदाद सारी मुझसे छिन जाए। तो ठीक है, आप सिला से एक लफ्ज मत बोलिएगा, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, जब तक सिला इस घर में है तब तक जन्नत कुछ नहीं कर सकती। घर छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के तुम वहां रहोगी। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के। दुखी तो मैं थी जन्नत, तुम्हारे साथ रहकर। सारा दिन तुम्हारे बेटे को खिलाऊं, उसके बाद तुम्हारा इंतजार करूं, तुम्हारी खिदमत करूं। मैं घुटने रगड़ रगड़ कर तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। सिला प्लीज ऐसी बातें मत कर। तो क्यों किया है मुझे फोन? मत करती ना मुझे कॉल, बंद कर दो फोन। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी सिला, कि तुम मुझे यूं बीच मंझधार में छोड़कर चली गई। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अम्मी को ऊपर जाकर कि मैं बहन का ख्याल ही ना रख सकी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सिला इसके लिए जरूरी तो नहीं था कि तुम यूं घर छोड़ के जन्नत को अकेले छोड़ के आ जाती। तुम वहां रहकर भी तो उनको कन्विंस कर सकती थी। हाँ, अगर ये पुरानी जन्नत होती तो शायद ऐसा ही करती, मगर अब वो जन्नत पहले जैसी जन्नत नहीं रही, बल्कि अब तो वो खुद सर हो गई। तो इसके लिए जरूरी था क्या कि उसके एतमाद को यूं ठेस पहुंचाई जाती? वो कितना टूट गई होगी अंदर से। यही तो मैं चाहती हूँ, अगर ऐसा होगा तभी वो ठीक फैसला कर सकेगी।
इसमें आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे थोड़ा वक्त दो, तुम लोग सब कुछ खुद समझ जाओ, रिजल्ट तुम लोग के सामने आ जाएगा। लेकिन प्लीज अभी तुम दोनों कोई राब्ता मत करना उससे। ओके। अम्मी आपका बार बार पूछ रही थी। वो जितनी बार भी पूछे मेरा एक ही जवाब होगा। अब तो सिला भी मुझे छोड़कर चली गई है। आप प्लीज मेरी तरफ से ना ही समझें। आप मुझे सिला का नंबर दें प्लीज। प्लीज आप इस मामले से दूर रहें। आप मुझे खुद से दूर रखें, एतराज नहीं है मुझे, लेकिन अपनी परेशानियों से दूर मत करें। जन्नत सीरियसली मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। प्लीज मुझे सिला का नंबर दें, मैं बात करता हूँ उससे। देख लो अपनी लालच का नतीजा। मैंने कोई लालच नहीं की, सिर्फ अपने बेटे का भला चाहा था। अब भलाई का नतीजा देख लो। सिद्दीकी साहब को सब कुछ वापस करना होगा, और वो भी जो आप खर्च कर चुकी हैं। वैसे उन्होंने हरकत तो बहुत घटिया की है। अम्मी कसूर हमारा भी तो था ना। हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तुम्हारी दीवानगी की वजह से हुआ है। मेरी दीवानगी? हाँ, तुम भी तो मरे जा रहे थे सिला के लिए, सब उस मनहूस की वजह से हुआ है। गॉड से अम्मी, बस अब मैं सिला के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। देखा आपने? देख रहा हूं, तुम्हें भी और उसे भी। मैं मान ही नहीं सकता कि सिला आपके साथ ऐसा कर सकती है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत यही है कि वो बदल चुकी है। हालात इंसान को बदलने पे मजबूर कर देते हैं जन्नत। हालात ही तो बुरे चल रहे हैं मेरे, लेकिन फिर भी इन बुरे हालात में भी मुझे उसकी बहुत परवाह थी। आप फिक्र मत करें, सिला लौट आएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और मैं तुम्हारे लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारी सारी मुश्किलात परेशानियां दूर कर दे। मेरे ख्याल से सिला ने शायद आपको बताया नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मैं एक्चुअली कल उससे मिलने आया था, उसे यही बताने आया था कि जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ये सब तो होना ही था। क्या हुआ? मैंने सबीना को तलाक दे दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिला मैं अमर बात कर रहा हूँ। जी अमर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सिला ये है तो तुम दोनों बहनों का आपस का मामला, लेकिन मुझे लगता है कि सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें उस वक्त जन्नत को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जन्नत अपनी जिंदगी के उस दौरान पर खड़ी है जहाँ उसे जज्बाती सहारे की जरूरत है। प्लीज अमर भाई, बुरा नहीं मनाइएगा,
जन्नत मेरी बहन है और मुझे पता है कि उसके साथ किस वक्त कैसा सलूक करना है। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इस वक्त मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। कैसी मदद? अम्मी ने कह दिया कि शादी धूमधाम से होगी वरना नहीं। तो मैंने जन्नत से बात की तो उसने कहा कि मैं शादी सादगी से करना चाहती हूँ। अब इन दोनों की जिद में मैं फंस गया। अहमद भाई आप परेशान नहीं हो, मुझसे जो हो सकेगा वो सब कुछ मैं करूंगी। थैंक्स। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं चाहती थी कि समान अब्बू को कुछ भी पता चले। देखो सिला, मैं तुम लोगों के बारे में उन्हें कभी कुछ नहीं बताती। मैं बल्कि उनसे उतनी ही बात करती हूँ जिससे तुम लोगों से वो बदगुमान ना हो। वैसे भी मैं इस घर को हमेशा जोड़ के रखना चाहती हूँ, तोड़ के नहीं। भी तो इस वक्त मुझे जन्नत की जिंदगी को जोड़ना है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान जाएगी? मुझे पूरा यकीन है। क्या बात करोगी उससे? वो मैंने सोच लिया। जब जाऊंगी सारी बात कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैं जिला को जन्नत से मिलवाने लेके जा रही थी। क्यों इस वक्त? हाँ, वो इसने कुछ उससे बात करनी थी जरूरी। अरे भाई ऐसी क्या बात करनी है, जरा हमें भी तो पता चले। वो अहमद की अम्मी का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने जन्नत के लिए कोई मैसेज दिया है तो वो ही देने के लिए बस जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करेंगे, हम दोनों चले जाएंगे और आ जाएंगे। हाँ, सिला बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, दो बहनों के बीच की बातें हैं, 10 बातें होती है करने को। अब आप जाएंगे तो सही से बात भी नहीं हो पाएगी। मैं ले जाती हूँ ना इसे। अच्छा फिर तुम लोग जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ चले। बात हुई तुम्हारी जन्नत से? कब लेकर जा रहे हो हमारी होने वाली बहू के घर? एक बार फिर से ले जाऊंगा अम्मी, जल्दी भी क्या है? जल्दी मुझे नहीं है, ना मुझे पहले थी ना आज है। वो तो तुम ही रातों रात शादी करना चाहते हो अपनी मर्जी से। तो आपको मेरी ख्वाहिश और मर्जी से मसला है? अगर मसला होता ना तो मैं जाती नहीं, लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, शादी में धूमधाम से करूंगी। तुम्हें पता है ना कि मेरे जानने वाले कितने हैं, और रिश्तेदारी और दुनियादारी भी तो निभानी है ना बेटा। आप फिक्र ना करें, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। अच्छा, चाय पियोगे? पियूंगा। बना के। क्या करने आई हो यहाँ? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं कहते जन्नत,
तुम्हारी बहन है, एक बार सुन तो लो कि कहना क्या चाहती है। कितना तड़प रही है तुमसे बात करने के लिए। अगर ये मेरी बहन होती तो मुझे यूं बीच मंच धार में छोड़ के ना चली जाती। ये तुमसे जितनी मोहब्बत करती है ना, इसका अंदाजा है मुझे। मैं गई भी तुम्हारी खुशियों के लिए थी और आई भी तुम्हारी खुशियों के लिए हूँ। मेरी खुशियों के लिए गई थी या मेरी खुशियों का गला घोंट कर गई थी? जीना, तुम अहमद की माँ की बात मान लो प्लीज। क्यों मान लूं? मेरे पास जिंदगी में बचा ही क्या है जो मैं खुशियां मनाऊं? सारे रिश्ते इतने पहले मुझे छोड़कर चले गए। एक बहन थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम मेरी नहीं सोचो, तुम अपनी सोचो। देखो, तुम्हारी दूसरी शादी, लेकिन अहमद की तो पहली है ना। देखो चंदा, हर माँ का ख्वाब होता है अपने बेटे की शादी में हल्ला गुल्ला करे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है अगर वो धूम धड़क्के से शादी करवाना चाहती है। प्लीज जन्नत, बात मान लो। क्यों मान? तुमने मेरी बात मानी जो मैं तुम्हारी बात मान लूं? अगर ऐसा ही है तो मान लो मेरी बात, कर लो काशिफ से शादी तुम भी। जन्नत, इस वक्त मसला काशिफ का नहीं बल्कि अहमद की माँ का है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी एक बात मान लेती हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने पे यहाँ रह जाती हूँ। और रही काशिफ की बात, वो बाद में देखी जाएगी। अब खुश होना तो। दुश्मन हो तुम मेरी, क्या जरूरत थी उसे वहां छोड़कर आने की? हैं? कितनी मुश्किलों से तो वो यहां आई थी, लेकिन तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे आपकी परवाह है, तभी मैं उसे वहां छोड़कर आई। अरे खाक परवाह है। अब वो दोनों बहनें मिलकर वहां मेरे खिलाफ मंसूबे बनाएंगी। आपके पास टाइम कहाँ है आपके लिए मंसूबा बनाने के लिए? क्या मतलब? मतलब ये कि जन्नत के ससुराल वालों ने शादी की डेट मांगी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। शादी हो जाएगी तो सब कुछ भूल जाएगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली जन्नत का घर दोबारा से बस जाएगा। अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। अम्मी की जगह खुशियां हमें बांटनी है, सिल और जन्नत के दरमियान। उनको किसी की भी कमी का महसूस नहीं होने देना। अहमद, मुझे आपसे कहना था कि आंटी जैसे चाहती है, मतलब धूमधाम से जैसे शादी करना चाहती है, कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। अगर पहले आ जाती तो मुझे ये जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। मुझे तो वो लड़की कोई जादू करनी लगती है। भला बताओ, एक तो बेवा, बच्चे की माँ, और हमारे कुंवारे भांजे को फंसा लिया। मुझे तो लगता है कि इसने सिफली अमल किया हुआ है, वरना समिया जैसी प्यारी बच्ची को छोड़ के उस चुईया के साथ शादी करना चाहता है वो। सिला ने जो कुछ भी कहा था उसने कर दिखाया। बस अब जन्नत जल्द से जल्द मान जाए। जन्नत तो मान जाएगी, बस अहमद भाई को कॉल करने की देर है। कितना मजा आएगा ना। आई एम सो एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली जन्नत का घर दोबारा से बस जाएगा। अम्मी होती तो कितना खुश होती ना। अम्मी की जगह खुशियां हमें बांटनी है, सिल और जन्नत के दरमियान। उनको किसी की भी कमी का महसूस नहीं होने देना। लेकिन उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। हम कोशिश तो कर सकते हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं।
जन्नत जिद करना अच्छी बात नहीं होती। बात जिद की नहीं है, उसूलों की, मुनासिब और गैर मुनासिब के फर्क की। मैं उनकी ये शर्त नहीं मान सकती। देखो, ये शर्त नहीं है, एक माँ के अरमान है, उसकी खुशियां हैं। तो जितनी बार भी पूछे मेरा एक ही जवाब होगा। अब तो सिला भी मुझे छोड़कर चली गई है। आप प्लीज मेरी तरफ से ना ही समझें। आप मुझे सिला का नंबर दें प्लीज। प्लीज आप इस मामले से दूर रहें। आप मुझे खुद से दूर रखें, एतराज नहीं है मुझे, लेकिन अपनी परेशानियों से दूर मत करें। हेलो जन्नत। जी। Are you there? जी। क्या हो गया जन्नत, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब कुछ ठीक तो है? अहमद, मुझे आपसे कहना था कि आंटी जैसे चाहती है, मतलब धूमधाम से जैसे शादी करना चाहती हैं, कर सकती हैं। थैंक यू सो मच जन्नत, थैंक यू सो मच। जन्नत, एक बात आप मुझे सच सच बताएंगे, आप इस रिश्ते से खुश तो हैं? अगर मैं खुश नहीं होती तो कभी हाँ नहीं करती। अच्छा, आप अब्दुल्ला उठ गया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज। अम्मी, हम जन्नत के रुखसत होते ही वापस आ जाएंगे। दे दीजिए ना इजाजत जमान। अरे भाई, इसको तो मैं इजाजत दे भी दूं, लेकिन वो सायम, वो नहीं जा सकता, बल्कि वो शादी में भी शरीक नहीं हो सकता। लेकिन क्यों अबू? हाँ, उसकी बहन की शादी है, शादी तो अटेंड कर लेने दीजिए, उसके बाद चला जाएगा। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह करके तो उसका बोर्डिंग में एडमिशन हुआ है। आपने उससे बात की? वो कभी नहीं मानेगा बोर्डिंग जाने के लिए। अरे भाई, मैंने कहा ना कि मैं उससे खुद बात कर लूंगा। और हाँ, वो जन्नत की शादी की तारीख के लिए कल शाम को हम लोग सब साथ जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे भाई, मैंने तुम्हें कहा है कि बच्चों की इतनी साइड मत लिया करो, तुम मेरी साइड लिया करो। देखो बिल्किस, ये ठीक नहीं हुआ। क्या करूं मैं तो आपको कब से कह रही थी, लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रही थी। अगर पहले आ जाती तो मुझे ये जिल्लत नहीं उठानी पड़ती। मुझे तो वो लड़की कोई जादूगरनी लगती है। भला बताओ, एक तो बेवा, बच्चे की माँ, और हमारे कुआने भांजे को फंसा लिया। मुझे तो लगता है कि इसने सिफली अमल किया हुआ है, वरना समिया जैसी प्यारी बच्ची को छोड़ के उस चुईया के साथ शादी करना चाहता है वो। आप दोनों ने मेरे साथ मिलकर अच्छा नहीं किया। इतनी सी उम्र से मुझे अहमद के ख्वाब दिखाए और उसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी खाला? नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुमने तो बिल्कुल भी हौसला नहीं हारना है। मेरा नाम भी बिल्किस है। पूरी कोशिश करूंगी कि ये शादी ना हो। खाला, मैं मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गई। ये क्या कह रही है कुलसुम? समिया, जाओ तुम अंदर, मुझे बिल्किस से कुछ बात करनी है। जाओ। गजब खुदा का, बिल्कुल तमीज नहीं इस लड़की में। अरे गुस्सा क्यों करती हो? देखो बिल्किस, अहमद और समिया आज के दौर के बच्चे हैं, और मेरी समिया तो मान ही नहीं रही थी पहले। मैंने उसको इतनी मुश्किल से समझाया था, मान गई। अब ये सब बातें सुन के बज़म तो होगी ना। और वैसे भी ये लड़की तो पल में तोला पल में माशा है।
मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी भांजी मेरी बहू बने। वैसे खुदा की कसम मेरा तो और यकीन पक्का हो गया। अब देखो ना, कुंवारियां बैठी होती हैं और बेवाओं के रिश्ते आ रहे हैं। शफकत प्लीज, अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो हसद भी मत कीजिए। हसद कौन गम बसत कर रहा है, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूँ। बल्कि मेरा तो मशवरा है सिला से बोलो वो भी कहीं जॉब कर ले। देखें, आप अपने मशवरे अपने पास रखें और आज के बाद उनके खिलाफ आप बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे और न मैं सुनूंगी। अरे यार मैं तो बस अगर मगर क्या, आपकी सोच है ही बहुत घटिया। प्लीज अपनी बकवास बंद रखा करें आप। और तुम अपनी दोस्तों से बहुत प्यार करती हो। जी करती हूँ, लेकिन आप बातें करने से फिर भी बात नहीं आता है। आदत से मजबूर हैं आप। वो तो तुम्हें एक दिन लग पता जाएगा कि शफकत चीज क्या है। ये सब रोब झाड़ना सब भूल जाओ। क्या अब्बू साइम को हॉस्टल भेज रहे हैं? हाँ, तुम तो अब्बू को जानती हो, उन पे कोई धुन सवार हो जाए तो कहाँ किसी की सुनते हैं। और तुम तो कह रही थी कि तुम शाम में आओगी। आना तो मैंने शाम में ही था, सब आंटी और अब्बू के साथ, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने इजाजत दे दी। अब्बू जमान यहाँ आ रहे हैं? हाँ, वो यहाँ आ रहे और मुझे डर है कि वो कोई गड़बड़ ना करें। मैं वहां रहकर आई हूँ महक, और मैंने अब्बू में तब्दीली देखी है। और तुम देखना, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। वैसे मैंने काफी दिन से अब्दुल्ला को नहीं देखा, मैं उसको देख के आती हूँ, ठीक है? देखा भी आपने घर इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। हाँ है तो सही, लेकिन अपना तो नहीं है ना इनका घर। चलो भाई प्लीज, अब कम से कम तुम्हारा घर भी बहुत साफ सुथरा रहा करेगा, है ना? आप तो ऐसे बोल रही है कि जैसे अभी मैंने अपने घर को कचरे का ढेर बना रखा है। अम्मी, खाला धूप दोबारा शुरू हो गई है, सुन ना ले वो लोग कहीं। अस्सलामुअलैकुम आंटी। ये जमान। जमान अब्बू कौन? मेरे फादर। अरे अहमद, तुमने तो कहा था कि लड़कियों का बाप नहीं है, ये लोग तो बेसहारा है। अम्मी इनके स्टेप फादर है। ओह अच्छा। आप लड़कियों की बड़ी बहन है? जी, वो जमान मेरे शौहर है। आप तो खुद इतनी जवान हैं, बच्चियां क्या जल्दी बड़ी हो गई थी? एक्चुअली जमान के रिश्ते से मैं इन बच्चियों की सौतेली मां लगती। मैं जन्नत को लेकर आती हूँ। आपका बिजनेस कैसा जा रहा है? अल्लाह का करम है, बहुत अच्छी। बिल्किस, चलो भाई, तुम्हारी बेटी की तो किस्मत खुल गई है और साथ साथ तुम्हारी भी। आप तो चुप बैठी रहे तो ज्यादा बेहतर है। वैसे जन्नत, आप अपने नाम की तरह ही है प्यारी सी। अब यहाँ बैठो हमारे पास। काम की बात कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। हम अगले हफ्ते आपकी बेटी को रुखसत करके ले जाएंगे।
परसों हम लोग मेहंदी लेकर आएंगे और उसके अगले दिन आप लोग लेकर आएंगे मेहंदी। रुखसती के बाद दूसरे दिन हम वलीमा करेंगे। लेकिन आंटी क्यों, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, आप जैसा चाहेंगी वैसे ही होगा, हमें कोई एतराज नहीं है। इसी बात पे मुंह मीठा करती है। शुक्र है जन्नत, सब कुछ साथ में लगे से हिम्मत दे। पता नहीं क्यों सिला, मुझे अहमर की अम्मी की तबीयत कुछ मुख्तलिफ लगी। वो मुझसे कुछ खिंची खिंची सी थी। अरे भाई, बहू लेने आई थी, क्या लड़की वालों की तरह बिछ जाती? लड़के वालों को दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है ऐसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें पसंद ही ना आई हूँ? ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो। अगर पसंद ना आती तो वो आज हमारे घर यूं थोड़ी आती, मना कर देती। चलो भाई, सब अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तुम अंदर जाओ, मैं अब्दुल्ला के लिए फीचर बना के लाती हूँ। मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो अहमर तुम? पता नहीं मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि इतना खौर हो रही हूं मैं। क्या हो गया बेटेस, कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूं मैं। अब आप देखे ना, इस लड़के ने कितना अंधेरे में रखा मुझे। अब जाके बता रहा है कि शादी के बाद जहेज में उसकी छोटी बहन आएगी। अरे क्या कह रही हो? कौन करता है इस दौर में ऐसी बातें? क्या उसका बाप मर गया जो वो इस घर में आएगी? वैसे खाला, मुझे उनका बाप मुनासिब आदमी लग रहा है। खाक मुनासिब था, सुतेला बाप है। वो कम था कि सुतेली माँ भी टपक पड़ी। अम्मी, तो इसमें जन्नत का क्या कसूर है? नहीं, मेरा कसूर है। जब अपने ही सिक्का कूटा हो ना, तो किसी को क्या बोले। छोड़ो बिल्किस, तुम तो बस अपने बेटे की खुशी देखो। इसी की खुशी के लिए तो ये कड़वा घूंट पी रही हो अपने आप को मार के। मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों परेशान हो रही हो, आखिर को दुनियादारी भी तो निभानी होती है। मगर बिल्किस, मारने वाले का हाथ तो पकड़ सकते हैं, बोलने वाले की जबान नहीं रोक सकते। बस मैंने फैसला कर लिया है कि शादी सादगी से होगी, कोई मायूं मेहंदी नहीं होगी, धूम धड़का नहीं होगा। उनको बता दो तुम। अम्मी, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? हाँ तो और क्या कहूँ, जमाने भर में तुम्हारे ससुराल का पोस्टर लगा दूं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया तुम पे और मुझ पे हंसे। शादी करना कोई गुनाह नहीं है, और इस बात की इजाजत हमारा मजहब भी देता है। वैसे बिल्किस, कह तो अमर भी गलत नहीं रहा। छोड़े ना खाला, अब बात वैसे भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आप सिर्फ अमर को देखें और इनकी ही परवाह करें। क्यों? इसने मेरी परवाह की है जो मैं इसकी परवाह करूं? तो आप क्या चाहती हैं? मैं इनकार कर दूं? मां हूं तुम्हारी मैं। उस लड़की की मोहब्बत में तमीज भी भूल गए। बस शादी सादगी से होगी, सिर्फ निकाह होगा, रुखसती होगी और वलीमा। और वलीमे में उसकी बहन को बुलाऊंगी मैं। ये तो इनकार करना ही हो गया। इनकार नहीं कर, बस शादी में हम सब लोग जाएंगे और अपने 2 दोस्तों को बुला लेना गवाह के तौर पे, समझे तुम? चले कुलसुम।
तुमने उनसे कोई भी ताल्लुक ना होते हुए उनका इतना ख्याल रखा, इतनी मोहब्बत जताई उन्हें, तो फिर मुझे भी एहसास हुआ कि आखिर हमारे सिवा उनका है ही कौन। बस एक बात की परेशानी है। कौन सी बात? यही कि इतना सब कुछ कैसे होगा इतनी जल्दी। इस तरह तो सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। आपने देखा मैंने पहले कैसे धूमधाम से शादी करने के लिए स्टार्ट किया था जन्नत, और फिर बाद में सादगी का कह के कैसा झटका लगाया उन्हें। हाँ मगर खाली झटके से क्या होगा? अक्ल की अंधी है आप। लड़की के दिल में वहम डालना नहीं। अब देखिएगा वो कैसे शादी से इनकार करती है। झूठ मत बोलो, बीवी की अलमारी से चोरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है, ऐसी बात तुम गलत समझ रही हो। निकलो मेरे घर से, तुम आ जाओ यहाँ से। प्लीज जन्नत, कोई और बात करो। क्यों सिला, इसमें बुराई ही क्या है? बुराई है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका किस्सा खत्म करो। हो गई थी मगर अब नहीं रही, जैसे मेरी भी हुई थी कभी शादी सिला, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन अब तुम्हारे सामने ही है सिला, तुम्हारे सामने अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, और सच बात तो ये है कि काशिफ तुमसे मोहब्बत करता है।